तो चलिए जी, भाई की शादी की कुछ और रस्में हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि यूपी में किस तरीके से शादी होती है। हर घर में, हर कल्चर में, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से शादियाँ होती हैं। हमारे यहाँ की शादी में क्या कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, कैसे हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से हम उनको मनाते हैं, वह सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो बेटी है वो भाई को लगा रही थी मेहंदी। हमारे यहाँ पर ना बॉयज़ अपने हाथों पर जैसे आजकल सब मेहंदी लगवाते हैं वैसे नहीं लगाते, हल्की फुल्की लगाते हैं। तो मेरी बेटी नहीं लगा दी थी और मेहंदी लगाने का मिलेगा उसको शगुन। और ये है मेरी रियल सिस्टर जो मुझसे छोटी है, तो बारात के लिए तैयार हो रही है। तो ये तैयार हो चुकी थी। ये इसका फाइनल लुक जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये फाइनल लुक है। स्मार्ट लग रही है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आ जाती है भाभी की बारी। भाभी उधर सोफे पे बैठी हुई है। भाभी का मेकअप होने में भी समय है और मेरा तो बस पूछो ही मत, मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता था। ये मेरी बेटी मुझे तैयार कर रही थी, ईशू। और यहाँ पर भाभी भाई को लगा रही है काजल। स्याही लगाने की रस्म होती है जिसमें भाभी को मिलता है शगुन। उसके बाद जब भाई घोड़ी पर बैठता है तो जो हमारे घर के जमाई हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड या बहन के हस्बैंड, वो इनको बिठाएंगे घोड़ी पर और उनको मिलेगा उसका शगुन। और जब लड़का कपड़े पहनता है, भाई जब कपड़े पहनेगा ना, कोट पैंट जैसे भाई ने पहने हैं, वो भी घर के जमाई पहनाते हैं और उनको भी मिलता है उसका शगुन। तो घोड़ी पर बैठने के बाद घर की महिलाएं, आस पड़ोसी, रिश्तेदार जितने भी होते हैं, सब भाई का वार फेर करते हैं। उसकी बलाई वलाई जो लेनी है वो लेते हैं। उसके बाद घोड़ी चढ़ देती है और घुड़चढ़ी शुरू हो जाती है। तो घुड़चढ़ी जैसे शुरू होगी सब लोग नाच गाना शुरू करते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले आते हैं काली सिंह बाबा। इनकी पूजा पाठ करते हैं अच्छे से। घर की महिलाएं इनकी पूजा पाठ करवाती है। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जैसे मम्मी नहीं आई है, मम्मी घर पर है क्योंकि घर पर कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं घर पे रहूँगी क्योंकि घर को लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर तीनों मेरे बच्चों की फोटोग्राफी होते हुए काली सिंह बाबा के मंदिर के पास। ईशू ने अपनी पसंद का लहंगा लिया था। ये जितने भी कपड़े पहने हैं ना बच्चों ने, ये सब मेरी चॉइस के हैं। ईशू ने बस अपनी चॉइस का लिया था। बाकी वैभव का, अंशी का, मेरी बहन की बेटी और गोलू का, ये सब मेरी चॉइस के हैं। और ये मैं हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है। काली सिंह बाबा की पूजा करने के बाद माता जी को हमने पूजा, फिर उसके बाद भूमिया जी की पूजा हुई, फिर देवताओं की पूजा हुई, फिर मंदिर की पूजा हुई। और उसके बाद मंदिर के पास ही खड़ी हुई थी बस, जिसमें गांव के सभी लोग बारात में जाएंगे और सारी गाड़ियां, जिसमें रिश्तेदार, गांव वाले जिनको भी जाना है, वो अपनी अपनी पर्सनल कार से गए थे। तो बस हम चल दिए हैं जी लड़की वालों के यहाँ बारात लेकर। तो रात की बारात थी, हमें जाना था बागपत से गाजियाबाद। मुश्किल से 30-35 मिनट लगे थे। हम लोग ऑन द वे अच्छे से मस्ती करते पहुंच गए। किसी को वॉमिट नहीं हुआ, जनरली हमें वॉमिट होता है लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर आते ही भाई की बग्गी तैयार थी। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद कुछ एक रस्में होती है, गोना वगैरह लेना, आप सभी को पता होगा, खेत लेना। वो सब लेने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ भी गोना लेना, खेत लेने की रस्म होती है। तो वो सब लेने के बाद भाई बैठ गया अपनी बग्गी पर और अब होगी इसकी छड़त। तो यहाँ से गांव में बोलते हैं घुड़चढ़ी और लड़की वाले के यहाँ हो जाती छड़त। तो मेरा भतीजा और बेटा दोनों बैठे हैं। फूलों की वर्षा हुई, खूब सारी आतिशबाजी हुई। सब कुछ करने के बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी बहन के हस्बैंड ने, हम सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स किए थे। क्योंकि ऐसा हमारे घर पे, हमारे सर पर अब कोई बड़ा नहीं था। पापा जी नहीं रहे, 2 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। और ताऊ जी हमारे वो शादी में नहीं आए क्योंकि भैया आजकल आप सभी को पता होगा कि घर वाले सबसे पहले मुंह फुलाते हैं। बाकी जो घर परिवार के लोग थे वो भी यहाँ पर शामिल नहीं हुए। तो हमें नहीं पता क्या कारण था। तो हमने भैया जैसे हुआ चारों भाई बहन ने मिलकर अच्छे से कर लिया। तो बस भाई की चढ़त कंप्लीट करवा ली हमने 2.5 से 3 घंटे में। उसके बाद जो स्टेज था वहाँ पर भी उनकी वरमाला टाइप हो गया, फोटोग्राफी भी हो गई। मेरे से ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। भाभी के सारे गहने सब कुछ मेरे हाथों में था। तो मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी कि भाई मैं किसी को ये कह दूँ कि आप संभाल लो। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए मेरे हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पर, वो शादी में नहीं आए हैं। 6 महीने से वो हमारे साथ नहीं है और आगे आने वाले 6 महीने में भी वो हमारे साथ नहीं होंगे। वो कहीं बाहर गए हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती। तो ओपन एरिया में यहाँ पर फेरों की रस्म शुरू हो गई थी। भाभी की फ़ोटोग्राफी, भाई की फ़ोटोग्राफी, जो वेडिंग के बाद फ़ोटोशूट होता है वो सब कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फेरों की तैयारी हो चुकी थी। भाभी का जो लहंगा था वो इतना भारी था कि वो उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी।
उसके बाद होती है मोढ़ी बांधने की रस्म। ये बहन के हस्बैंड ने की थी। हमारे यहाँ काफ़ी सारी रस्में ना जमाई करते हैं, तो ये बहन के हस्बैंड ने जिन्होंने मोढ़ी बांधने की रस्म करी थी, और इनको भी शगुन वगैरह यहाँ पर कुछ कुछ मिलता है। तो ये मोढ़ी बांधने के बाद ना भाभी को लहंगे में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने इन्हें चौकी पे बिठा दिया था। उसके बाद ये कुछ कुछ रस्में यहाँ पर होती है। हाँ, आप सभी जब ये देखोगे तो अपने आप को रिलेट करोगे, अपने आप को खड़ा हुआ देखोगे यहाँ पर कि एक टाइम पर हम भी खड़े थे और पंडित जी ने 7 वचन जो सुनाए थे, हम उन्हें अपने जीवन में कितना फॉलो कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तो वास्तव में फॉलो कर रहे हैं। 18 साल हो गए हमारी शादी को, अब इस जनवरी में 19 साल हो जाएंगे। और यकीन करिए, यकीन मानिएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज ही हमारी शादी हुई है। हम इतने अच्छे से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतने प्यार से। वो तो आपको देखने से अंदाजा लग रहा होगा। और यहाँ पर ये सिल्क के बट्टा रखा हुआ था, बट्टे को कलावे से बांधा हुआ था, और इस बट्टे को छूकर भाभी बढ़ रही थी आगे फेरे लेने के लिए। तो यहाँ पर इनके फेरों की रस्म चल रही है। आप सब आज अपने आप को यहाँ पर देखेंगे। हम सभी का अलग अलग स्टेट का थोड़ा थोड़ा कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, कोई आगे कोई पीछे ऐसे करके हो ही जाता है। तो अगर आपको शादी की और भी रस्में देखनी है, बहुत सारी रस्में बची हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपको वो भी देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये आपके यहाँ होता है। तो बस भाभी की यहाँ पर अब सिंदूर भरने की रस्म, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे 2 ही चीज़ें बहुत पसंद आती है पूरी शादी में। एक तो जब लड़का लड़की को माला डालता है ना, जो पीछे से वो दुपट्टे पे माला आके रुकती है, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं बार बार उस चीज़ को देखती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पल्लू पे आके वो माला टिकती है। तो यहाँ पर भाई ना भाभी से थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ था, तो सिंदूर लगाने में दिक्कत हो रही थी। तो सब लोग बोल रहे थे कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा दो, थोड़ा सा मजाक मस्ती चल ही रहा था। तो भगवान की दुआ और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे तरीके से ये शादी हम चारों भाई बहन ने बड़े प्यार के साथ निपटा दी। जैसे कि मैंने कहा, कोई बड़ा यहाँ पर नहीं था, लेकिन कमी किसी की महसूस नहीं हुई। भगवान आपके साथ हो और मन में सच्ची विश्वास हो तो कोई कार्य है जब आप अच्छे दिल से करते हो, अच्छे मन से करते हो, तो वो रुकता नहीं है। भगवान कण कण में, रोम रोम में हमारे साथ होते हैं, और यही वास्तविकता है।